भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। भारत का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ मेरे सायरन को कोई रोक नहीं पाएगा और वह जरूर आएगा। ऐसा कहना था महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नॉस्ट्रेडमस का, जो आज भी बहुत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणियों को आज तक कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने जैसा कहा वही होता गया। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में होने वाले इस महान परिवर्तन की तफसील से व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में। नॉस्ट्रेडमस सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर हिंद महासागर के नाम से होगा, यानी कि हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल खाता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वह महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। यह उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। नदियों के नाम हैं सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब। नॉस्ट्रेडमस ने शतक 5 श्लोक 41 में बताया है कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक रहस्य उद्घाटन करते हुए नॉस्ट्रेडमस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नॉस्ट्रेडमस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नॉस्ट्रेडमस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नॉस्ट्रेडमस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह न तो क्रिश्चियन ईसाई होगा न मुसलमान होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नॉस्ट्रेडमस ने कहा है कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वह महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वह महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि अथवा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महान पुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। मैं नॉस्ट्रेडमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। तो पुण्यात्माओं, ये दास ने कोई बाद में नहीं लिखी, ये 5505 तो ईब समझ में आई हमारा। ईब कैलकुलेशन करी दोबारा भी कैसे सेट होया। ये वहाँ नो का नो जिसने मालिक ने बना के भेज रखा उसमें कमी नहीं रह सकती। ये दास उसी परमेश्वर का भेजा हुआ है आपके